आज की एक वीर गाथा कुछ ऐसी है जो हमारे इतिहास के पुस्तकों में तो सबसे अव्वल नंबर पर रहनी चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों यह दबकर रह गई। इस वीर गाथा के दो हिस्से हैं। पहला एक बालक के वीर बनने की और दूसरा उस वीर बालक के अमर बनने की कहानी। यह गाथा है उस बालक की जिसने औरंगजेब के 43 सालों का सपना चूर चूर कर दिया। यह वीर गाथा है शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज की। अगर आपको मेरा यह काम पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का चैप्टर 1। छत्रपति संभाजी महाराज एक नाम ही नहीं बल्कि एक संघर्ष है। पैदा होने से लेकर वीर गति को प्राप्त होने तक उन्होंने इतने सारे संघर्ष करे कि सुनकर आपके भी आंसू निकल पड़ेंगे। सन 1657 में जन्मे संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर किले में हुआ। 2 साल की उम्र में ही उनकी माताजी का निधन हो गया। उसके बाद उनका पालन उनकी दादी माँ जीजाबाई ने करा। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने 13 भाषाएं सीख डाली और साथ ही में 13 साल की उम्र में ही उन्होंने कई सारे शास्त्र लिख डाले। एक तरफ तो वे शास्त्रों में माहिर थे ही और दूसरी तरफ शस्त्रों में भी कुछ पीछे नहीं थे। आज भी अगर कहीं पर जीत हासिल करनी है तो सबसे पहले शास्त्रों मीन्स नॉलेज और शस्त्रों मीन्स एम्यूनेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जहाँ शास्त्रों और शस्त्रों का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ जीत पक्की होती है और संभाजी में ये दोनों थे। इसलिए 9 साल की उम्र में ही साल 1666 में जब शिवाजी महाराज को संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब के द्वारा आगरा बुलाया जाता है और उन्हें जेल में कैद कर लिया जाता है तो दोनों मिलकर हजारों मुगल सैनिकों की आंखों में धूल डालकर वहां से निकल जाते हैं। 13 साल की उम्र में ही उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होने के कारण उन्होंने पड़ोसी राजाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में ही उन्होंने राज्य के इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना शुरू कर दिया था। लेकिन 1680 में 23 साल की उम्र में उनको एक झटका लगता है जिसमें उनके पिता शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी संभाजी महाराज टूटते नहीं हैं, बल्कि वे दोबारा शेर की तरह उठ खड़े होते हैं। इस समय तक शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य को कंसोलिडेट कर दिया जाता है, लेकिन उनके पास धन की कमी होती है और इसलिए संभाजी की नजर मुगल साम्राज्य की तरफ पड़ती है। इसलिए छत्रपति बनने के 14 दिन बाद ही वे बुरहानपुर पर चढ़ाई कर देते हैं, जो कि मुगल सल्तनत के अंतर्गत आता है। इस शहर में औरंगजेब के द्वारा इसे डेक्कन की कैपिटल भी बनाया जाता है। संभाजी अपने 20,000 सैनिकों के साथ इस शहर पर चढ़ाई करते हैं और इसे जीत लेते हैं और इसके बाद उनकी नजर पड़ती है औरंगाबाद किले पर। औरंगाबाद जिसका हाल ही में नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को दूसरा सबसे बड़ा झटका औरंगाबाद को लूटने के बाद दिया, क्योंकि औरंगजेब पूरे डेक्कन को जीतने का सपना 43 सालों से देख रहा था और 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उसे लगा कि वह अब डेक्कन को जीत सकता है, लेकिन संभाजी महाराज ने उसका यह सपना भी चूर चूर कर दिया। संभाजी महाराज जी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 9 साल में 120 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसमें से एक भी युद्ध नहीं हारे और कई बार मुगल सल्तनत को हराने के बाद अब पूरे भारत में यह पता चल गया था कि अगर कोई भी औरंगजेब को हरा सकता है तो वह है सिर्फ संभाजी महाराज। और इसलिए औरंगजेब का चौथा बेटा अकबर, जो कि औरंगजेब के खुद खिलाफ उठ खड़ा हुआ, वह भी शरण लेने के लिए संभाजी के पास पहुंचा और उसे संभाजी के द्वारा 5 साल तक शरण भी दी गई। अब कहानी का चैप्टर 2 स्टार्ट होता है यहाँ से। अब जब पूरे भारत में यह तो पता चल ही गया था कि औरंगजेब को कोई मात दे सकता है तो वह है संभाजी राजे, इसलिए संभाजी को शास्त्रों या सत्यार करा। लेकिन मराठाओं की सिर्फ 20,000 की फौज ने मुगल के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और इसके पीछे काम आई संभाजी की रणनीति। और इसके बाद संभाजी कई बैटल औरंगजेब से लड़ते रहे, लेकिन जब अंत में उनको कोई नहीं हरा पाया तो उनके अपनों ने ही उनको धोखा दे दिया। गनोजी सिरके, जो कि संभाजी महाराज के पत्नी के छोटे भाई थे, उनको संभाजी ने वतनदारी देने से मना कर दिया था और इसी बात का बदला लेने के लिए जब संभाजी महाराज एक सीक्रेट लोकेशन पर जा रहे थे तो गनोजी सिरके ने यह बात औरंगजेब तक पहुंचा दी और इसी कारण से संभाजी महाराज और उनके दोस्त कवि कलश को औरंगजेब के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन दोनों को बंदी बना दिया जाता है और औरंगजेब उन और इस्लाम को स्वीकार कर ले। लेकिन संभाजी महाराज को यह कहाँ मंजूर था, इसलिए इस सब के बाद औरंगजेब ने संभाजी के साथ ऐसा अत्याचार करा कि सुनकर
सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। सबसे पहले तो संभाजी और उनके दोस्त को ऊंट पर उल्टा लटकाया गया और उसके बाद उनको पूरे शहर में घुमाया गया और लोगों से कहा गया कि वे उन पर पत्थर मारे और उन पर पेशाब करें। संभाजी महाराज और उनके दोस्त कवि कलश को औरंगजेब के द्वारा 40 दिन तक बंदी बनाया गया और इस दौरान उन पर असहनीय जुर्म करे गए। कभी उनके हाथ और पांव के नाखून निकाल दिए गए तो कभी औजारों से उनकी स्किन उतरवा दी गई। इस सब के बाद भी औरंगजेब रुका नहीं। उसने दोनों की आंखों में मिर्ची डाल दी और उन दोनों की आंखों को गर्म लोहे की रॉड डालकर उन्हें अंधा कर दिया। इस सब के बाद भी उनके बाल नोच दिए गए और हाथ और पांव को काटकर अलग कर दिया गया और 40 दिन के दौरान औरंगजेब उनसे वही 3 शर्तें पूछता रहा, लेकिन उनका जवाब हमेशा ही ना था। जब 40 दिन बाद संभाजी और उनके दोस्त की मृत्यु हो गई तो उनके शरीर के टुकड़ों को नदी में बहा दिया गया। अब कई लोग इस पूरी कहानी को धर्म के तराजू पर तोलेंगे, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि संभाजी महाराज जैसे महान राजा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों न करते हो, उन्हें हमें धर्म के तराजू पर तोलना चाहिए? क्योंकि महानता से बड़ा शायद कोई भी धर्म नहीं होता है। इसलिए आपको नहीं लगता कि ऐसी महानता से हम सबको सीख लेनी चाहिए? क्योंकि आप या मैं चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों न करते हो, ऐसी महानता से अगर हम कुछ भी सीख लेते हैं तो शायद एक पूरे पॉजिटिव समाज और एक पूरे पॉजिटिव देश का निर्माण होगा और जिसका आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। अब दोस्तों, मेरा मानना है कि ऐसी कहानियां हमारे हर बच्चे, हर माँ बाप तक पहुंचनी चाहिए ताकि इससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप हो। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी संभाजी महाराज से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।